एस्टोनिया की राजधानी टैलिन के पास एक भव्य शिव मंदिर बनाया जा रहा है जो कि यूरोप के सबसे बड़े मंदिरों में एक होगा। यहां इसी साल जून में शिव मंदिर की स्थापना हो चुकी है। अब की बार इजराइल के एनवॉय जो कि इंडिया में हैं, उन्होंने ये बात कही है कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए कि सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर को कंबाइन करके ऐसे ग्रुप्स जो कि मुखालिफ काम कर रहे हैं उनको चैलेंज कैसे करना है। दिस इज अमेजिंग। इंडिया की सॉफ्ट पावर बहुत है। इंडिया की जो जिसे कहते हैं ना, हर बंदा ये कहता है कि हम इंडिया के साथ कारोबार करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि दिस इज द राइट टाइम। मैंने सदा वजीर आजम तो नहीं रहना, तो मैंने जितनी देर वजीर आजम रहना है, मैं अपने फुटप्रिंट जो है वो एक इस एंगल से स्टैब्लिश करना चाहता हूँ। इजराइल एक ऐसा कंट्री कि जिसने हमास का खात्मा कर दिया। इजराइल एक ऐसा कंट्री जिसने हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया। इजराइल एक ऐसा कंट्री कि जिसने अपने ओपोनेंट ग्रुप्स को जड़ से उखाड़ डाला, जिसने हमास के बड़े से बड़े लीडर को सफाई हस्ती से मिटा दिया। जो इस वक्त ग्रेटर इजराइल का ख्वाब सच करने जा रहा है, वो इजराइल जो इस वक्त गोलन हाइट्स की उन पहाड़ियों पर बैठकर डमेस्कस के अंदर वहां पर देख रहा है कि क्या चल रहा है, क्या हलचल हो रही है, और जो वहां की काफी टेरिटरी पर कंट्रोल भी हासिल कर चुका है। वो इजराइल ये कह रहा है कि हमें सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करने का और नैरेटिव्स को विन करने का तरीका इंडिया से सीखना चाहिए। दिस इज ग्रेट। एस्टोनिया जैसे देशों में महज 2000 के आसपास भारतीय रहते हैं, लेकिन यहाँ पर शिव मंदिर की बात सुनकर फिनलैंड जैसे देश से भी भारतीय आने लगे। The opening of the temple marks a new chapter in the spiritual landscape of Europe. और वो समझते हैं कि शायद हमें टाइम आ गया है कि हमें अपनी जो फुटप्रिंट्स हैं वो एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। सो इसमें देखें कि ये आप ये समझ लें कि मैनी पीपल कॉल इट एज एन एक्सपेंशनिज्म ऑफ हिंदुइज्म अराउंड द ग्लोब। यहाँ पर हर दिन सुबह हवन होता है, श्रद्धालु जुटते हैं। कहना यह भी है कि जो यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज या फिर धर्म का पालन करने वाले हैं, एस्टोनियंस भी हैं उनमें, और जो भारत से आकर यहाँ बसे हैं वो लोग भी हैं। एक काम, एक विजन, एक तरीकाकार नजर आ रहा है। ये असल जो एक फर्क नजर आता है जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ मूव कर रही है, और उसके साथ साथ वो $5 ट्रिलियन को टच कर रहे हैं, और हम $1 बिलियन मतलब नॉट अ जोक फॉर अस गो कि हम कर सकते थे। कई दूसरी कंट्रीज, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्रीज हो या फिर गल्फ कंट्रीज हो, वहां पर हिंदू टेम्पल्स जो है वो बनाए जा रहे हैं। और बल्कि अबू धाबी का जब बना था तब तो पीएम मोदी गए भी थे और उन्होंने वहां जाके इनॉग्रेशन में भी हिस्सा लिया था। और अब कहा यह जा रहा है कि पीएम मोदी जो है वो शायद हिंदुज्म को प्रमोट कर रहे हैं, और उन्हीं की वजह से जो है डिफरेंट कंट्रीज जो है वो आगे की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही हैं, और वहां पर जो है वो हिंदू टेम्पल्स बनने शुरू हो गए। हो सकता है कि बहुत जल्द हम MBS से भी सुने और सऊदीया में भी जो है हिंदू टेम्पल जो है वो बनने के लिए तैयार हो जाए। और ये भी क्रेडिट खैर बहुत से लोग पीएम मोदी को दे रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज में एस्टोनिया एक कंट्री है, और वहां पर जी कहा यह जा रहा है कि लॉर्ड शिवा का जो टेम्पल है, सबसे बड़ा टेम्पल लॉर्ड शिवा का, वो बनाया जा रहा है। क्या एक तरह से पाकिस्तान में भी ये सब कुछ पॉसिबल है? मेरे ख्याल से नहीं है। बहुत से लोगों का कहना ये है कि जी पाकिस्तान जो है उसको भी इसी तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान को भी जो है वो हिंदू टेम्पल्स जो हैं वो पाकिस्तान में बनने चाहिए, और रिलीजियस टूरिज्म जो है उसकी तरफ जाएं तो पाकिस्तान बहुत कुछ कमा सकता है, बहुत पैसा मिल सकता है, और उस टूरिज्म के जरिए जो है इकोनॉमी जो है वो काफी हद तक ठीक की जा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तमाम दुनिया, यहाँ तक कि सऊदी अरब भी जो है वो हिंदू टेम्पल बना लेगा, UAE ने बना लिया है, कई दूसरी गल्फ कंट्रीज बना रही हैं, अमेरिका, कनाडा और कई जगह पर यूरोप में सब कुछ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा। उसकी रीजन मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे कि पाकिस्तान 2 नेशन थ्योरी के ऊपर बना था, और वो 2 नेशन थ्योरी क्या थी कि जी हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। उसके बाद हमने जो है वो ये पाकिस्तान क्रिएट किया गया था, पाकिस्तान बनाया गया था। पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था, जो हम लोग कहते हैं ना कि जी हम भी आजादी का दिन मना रहे हैं। हम आजादी का दिन नहीं मना रहे, हमें जो है वो क्रिएट किया गया था। नहीं, आपने देखा था इस्लामाबाद में कुछ साल पहले, 2 या 2.5 साल पहले इस्लामाबाद में एक जगह पे कहा गया कि जी यहाँ पर हिंदू टेम्पल बनेगा। उसके बाद एक हंगामा खड़ा हो गया और लोगों ने आकर शोर मचाना शुरू कर दिया। वहां पर उस जमीन पे आजान दी जाने लगी और कहा जाने लगा कि यहाँ पर हिंदू टेम्पल नहीं बन सकता। पाकिस्तान में किसी भी दूसरे रिलीजन के लोगों को या किसी और फेथ के लोगों को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि हिंदू जो हैं उनको भी कम से कम हम करते चले गए। बहुत बार हमें इंडियन मीडिया ने भी कहा और कई दूसरे लोगों ने भी कहा कि जी पाकिस्तान बनने के टाइम पर जो माइनॉरिटी पाकिस्तान में थी, अब वो परसेंटेज नहीं रही। उस वक्त कहा यही जाता है कि शायद 20 या 15% के आसपास कुछ बताया जा रहा है, लेकिन अब जो है आप जानते हैं कि शायद 2% भी नहीं रह गई है। अब उसके लिए हम खैर जाते हैं तो जाहिर है हमें डिफेंड करना होता है, तो हम कह देते हैं जी वो तो बांग्लादेश चले गए, जी वो तो मुल्क छोड़ के चले गए,
उनमें से कुछ मुसलमान हो गए थोड़े बहुत, जिनको इस्लाम बहुत ही पसंद आया था, उनको लगा इससे ज्यादा अच्छा रिलीजन तो कोई है ही नहीं, तो वो जाहिर है वो मुस्लिम हो गए। कुछ को जबरदस्ती कर लिया, कोई ना कोई कहानी हमने सुनाई और हम बढ़ गए आगे। लेकिन असल में हुआ यही है कि पाकिस्तान बनने के बाद जो है जितनी माइनॉरिटी थी, चाहे वो किसी भी रिलीजन की हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो पारसियों, कुछ लोगों को तो जैसे मैंने कहा कि वो बेचारे डर कर भाग गए, किसी और कंट्री में चले गए, जिनसे पॉसिबल हुआ वो पाकिस्तान छोड़ गए। और बाकी जो थे उनमें से काफी लोगों को तो मियाँ मिट्ठू और इसी तरह के जो दूसरे लोग हैं उन्होंने कलमा पढ़ा दिया और कह दिया कि जी खास तौर पे उनकी बच्चियों को, आपको मालूम ही है कि ये मियाँ मिट्ठू जो है किस तरह से हिंदू फैमिलीज की बच्चियों को उठाकर ले जाता था और अभी भी ले जाता है, और इसको ना कोई पूछता है, ना कोई रोकता है, ना कोई टोकता है, ना कोई अरेस्ट करता है, ना ही कोई केस बनाता है। कि पाकिस्तान में पॉसिबल ही नहीं है कि हम मंदिर बनाएं और उसके बाद हम कहें कि जी रिलीजियस टूरिज्म होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि मंदिर बनाने के लिए हमें हिंदू भी तो चाहिए होंगे ना, हमने तो हिंदू सारे खत्म ही कर दिए। पाकिस्तान में तो यहाँ तक भी इशू बनता है कि अगर आपका कोई हिंदू फ्रेंड है और आप खुल्लम खुल्ला कह दें तो भी लोग आपको अजीब अजीब नजरों से देखते हैं कि अच्छा इसकी हिंदुओं से दोस्ती है। तो ये बात जो है ना, ये पाकिस्तान में है और उसका मेन रीजन यही है कि जो 1947 में हुआ था, जिसका मैं कहती हूँ कि मेरे दादाजी ने वाट लगाई थी, यानी कि हमें उठाकर यहाँ, हमें तो खैर हम तो थे नहीं उस वक्त, लेकिन बहरहाल पेरेंट्स को यहाँ ले आए, तो इस वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान उस जगह कभी भी नहीं पहुंचेगा जहां पर कि पाकिस्तान के लिए ये न्यूज आप कभी सुने। अब इसमें आप ये सुने कि पाकिस्तान में भी मंदिर बनाया जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि भारत ये टेम्पल क्यों बनाया जा रहा है या क्यों सपोर्ट कर रहा है, या पहले हमने देखा कि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा टेम्पल जो है वो बनाया गया, फिर हमने देखा अबू धाबी के अंदर एक बहुत बड़ा टेम्पल का इफ्तिताह हुआ। जब आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी आई थिंक अप्रैल मई में जब इलेक्शंस थे तो वो फरवरी के अंदर अबू धाबी के अंदर जो बाब्स मंदिर है उसका इफ्तिताह करके आए थे। फिर हमने ये भी देखा कि अमेरिका के अंदर जो है वो न्यू जर्सी के अंदर वॉशिंगटन पोस्ट और दुनिया के तमाम बड़े अखबारों ने कवर किया कि सबसे बड़ा एक बाब्स मंदिर बन रहा है। अभी कहा जा रहा है कि जो लार्जेस्ट शिवा टेम्पल जो है वो एस्टोनिया के अंदर बनाया गया है, और ये पूरी कॉम्प्लेक्स है, तकरीबन 5500 स्क्वायर मीटर की कॉम्प्लेक्स है। और ये इसके अंदर आप ये समझ लें कि जो एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स हैं, आगमा स्लीपा शास्त्रा, वो वहाँ पे मौजूद हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है इन टर्म्स के ये पूरे यूरोप का, पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा टेम्पल है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी, इंडिया जो है वो अपनी जो जिसे कहते हैं ना कि अपनी सॉफ्ट पावर जो है वो तो उसने इस्टेब्लिश की, लेकिन अब वो जिसे कहते हैं ना कि वो अपनी आइडेंटिटी को, अपने जो रिलेशंस को, या अपनी जो जिन जिन मुल्कों के साथ इकोनॉमिक बिजनेसेस उनके बहुत अच्छे हैं उनके साथ चीज़ों को रीड्रॉ कर रहा है, और वो ये समझता है कि इट इज़ नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी है कि ये लिंकेज बिल्ड किया जाए। अब होता क्या है कि आप देखें कि जो शिव टेम्पल है वो कहते हैं जी कि ये सनातन धर्म जो है उसकी जो इटर्नल टीचिंग्स हैं उसकी डेडिकेशन है, और ये एक उसको सपोर्ट कर रहा है। सो इंडियंस जहाँ जहाँ पे मौजूद हैं, बड़ी तादाद में मौजूद हैं, वो ये लिंकेज बिल्ड कर रहे हैं। बेसिकली वो जो लिंक है बेसिकली द इंडियन डियास्पोरा एंड इंडियन गवर्नमेंट। सो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ये चाहते हैं कि उनकी वजह से जो एक इंडिया को एक नई आइडेंटिटी मिल रही है, वो आइडेंटिटी को वो अपने वो जिसे कहते हैं ना कि जो वो कहते हैं ड्यू आइडेंटिटी थी, ये वो आइडेंटिटी है जो हमें पहले मिलनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि हिंदूज ऑफ इंडिया हैव बीन वेरी डिफेंसिव, वो डिफेंसिव रहे हैं, उन्होंने उस तरह ऑफेंसिवली अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं किया, अपने कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को, अपनी वैल्यूज़ को, अपनी आइडेंटिटी को प्रमोट नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। तो यही वजह है कि लॉर्ड शिवा का जो टेम्पल है वो उनको यूरोप में करना पड़ता है, राम मंदिर का जो इफ्तिताह इंडिया के अंदर करना पड़ता है, बाब्स मंदिर का अबू धाबी में करना पड़ता है। एंड जो मैं आपको कल परसों बता रहा था कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जब आना था, उन्होंने बलोचिस्तान में एक पुराना हिंदू मंदिर है वहां पे जाना था। जब एक डॉक्ट्रिन आई गजवाए हिंद, उसने लोगों को वाइल्ड बनाया, वो हिंसा करने आए, और सिविलाइज सोसाइटी और नॉन सिविलाइज सोसाइटी के बीच में अंतर सिर्फ हिंसा का होता है। भारत सिविलाइजेशन के उस पीक पे चला गया था जहां पे उन्होंने हिंसा करनी छोड़ दी थी, और उसी समय ऐसी वायलेंट थ्योरियां आई जिन्होंने कहा कि हिंसा के थ्रू अपनाए गए या हिंसा के थ्रू पाई गई जो प्रॉपर्टीज हैं या देश हैं या लोगों को कन्वर्ट करना वो वैलिड है। भारत में ये हैरान हो गए लोग। खैर एनीवेज, अब आपको मैं ये पढ़ा हूं, देखिए क्या लिखा है। द लॉर्ड चेरिशर ऑफ द फेथ, दैट मीन्स इस्लाम, learned that in the province of Tatta, Multan, and especially at Banaras, the Brahman misbeliever used to teach their false books in their established school, and that admirers and students, both Hindu and Muslim, used to come from great distances to these misguided men. ये नफरत जो है वो औरंगजेब के मन में कहां से आ रही है?
औरंगजेब तो लोकल भाषा भी नहीं समझ सकता था, संस्कृत या दूसरी चीजें, क्योंकि आपको सिखा रहा है कि ये आइडल वर्शिपर से इनको बर्बाद करना है, यहां पे इस्लाम की स्थापना करनी है।